दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आशीर्वाद दीजिए और दुआ कीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। नंदिनी अरे बस भी कर, किताबें रखकर आजा, नाश्ता त्यारे। माँ की आवाज गूंज उठी और नंदिनी फटाफट सीढ़ियों से भागकर नीचे आ गई। सुषमा, कितनी तेज भूख लगी थी, आप आवाज न देती तो अभी कुछ और देर बढ़ती। नंदिनी माँ के गले में झूलते हुए बोली। नंदिनी सत्य प्रकाश और माया जी की बेटी, भाई बड़ा था, सर्विस लगी, ब्याह हुआ और दूसरे शहर में बहू के साथ रहता है। कभी तीज त्योहार पर ही बहू बेटा घर आ पाते, बहू भी वही एक संस्थान में कार्यरत है और नंदिनी भी मास्टर की डिग्री पूरी करके एक विद्यालय में पढ़ाती है और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भी भरे हैं। बस अगले महीने ही विवाह भी है। यूं माया जी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर एक पारिवारिक समारोह में उन लोगों ने नंदिनी को देखा और संयम ही गला भेजा। बस क्या था, परिवार में सभी पीछे पड़ के लगे समझाने, अरे वो ही इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे मिल रहा है, लड़का बहू राष्ट्रीय कंपनी में इंजीनियर, अब सरकारी और प्राइवेट नौकरी भी कोई अंतर नहीं रहा, बल्कि तनख्वाह तो था कथित प्राइवेट नौकरी वालों की बहुत ज्यादा होती। फिर माया जी ने उन लोगों से खुलकर बात कर ली थी कि अभी बहुत सारी भर्तियों की परीक्षाओं की इम्तिहान है, अगर एक वर्ष बाद विवाह होता तो, मगर लड़के वालों ने साफ कह दिया कोई बात नहीं, शादी के बाद भी आराम में पढ़ाई करेगी, फिर मायका और ससुराल एक ही शहर में, वो साइड जहाँ रहकर पढ़ेगी, एग्जाम देगी, बस आधा क्या शायद दो आंखें। माया जी को भी लगा सब कुछ उपयोग दे तो विवाह करने में कोई परेशानी नहीं है। नंदिनी के ससुराल में एक बड़ी ननद है जिसका विवाह हो चुका है, बुजुर्ग दादा दादी और माता पिता, बस इतने लोग हैं। माया जी बेटी हो या बहू, घर पर दोनों से एक समान लाड़ लड़ाती थी। बेटा बहू घर आते तो खुद ही किचन में खड़े होकर ढेरों पकवान बनाती, कहती थी दोनों अपनी अपनी नौकरी की आपाधापी में तरह तरह की चीजें कहाँ खा पाते होंगे, मैं ही बच्चों को बनाकर खिलाकर अपना अरमान पूरा कर लो फिर तो। और नंदिनी हल्का सा भरा शरीर, प्यारी सी गुड़िया जैसी, बस माया जी कोई चिंता सताती थी, बस जरा सी दुबली हो जाए तो कोई बात नहीं। अभिषेक और उसके माता पिता को तो उसका यही गुड़िया जैसा भरा हुआ चेहरा ही वाह हो गया। फिर क्या, तो नंदिनी ब्याह कर ससुराल आ चुकी थी, यही आकर उसे पता चला कि अपनी मुस्कान बिखेरने और भर भर कर उसकी भलाई लेने वाली सासू माँ का असली रूप कुछ और ही था। अभिषेक ने शुरू में कह दिया मेरे घर में सिर्फ वही होता है जो मम्मी से चाहती थी, थोड़ा जबान की तेज है, तुम एडजस्ट कर लेना, सिर्फ थोड़ा। नंदिनी तो जब से इस घर में आई है पूरे घर में सिर्फ सासू माँ की आवाज ही गूंजते हुए देख रही है। दादा दादी भी अपनी कमजोर अवस्था के कारण कुछ कह नहीं पाते, ये बात नंदिनी ने महसूस कर ली थी। कुछ दिनों बाद अभिषेक अपनी पोस्टिंग पर वापस चले गए। नंदिनी की परीक्षा निकट ही थी, ये तो कि पहले तुम अपनी परीक्षा अच्छी तरह दे दो, फिर तो चलकर गृहस्थी संभालना है। घर में ऊपर वाली मंजिल में एक कमरा नंदिनी के लिए बना था, पर तो बाथरूम का काम अधूरा था। अंत नंदिनी को बार बार नीचे आना ही पड़ता था, बाकी सभी के कमरे नीचे ही थे। दिन महीने गुजरते गए, पहले मेहमान फिर दादा दादी की देखभाल, घर की लगभग पूरी जिम्मेदारी नंदिनी के सर पर आ गई थी। फिर भी नंदिनी जल्दी जल्दी सारा काम निपटा कर ऊपर अपने कमरे में भागती, अरे बाबा आराम करने नहीं, किसी तरह बचाए गए समय में पढ़ाई करने, और मम्मी से कहकर जाती मम्मी जी मैंने सारा काम निपटा दिया, अभी शाम के खाने में वक्त है, मैं तब तक पढ़ लूंगी, मगर मम्मी जी तो जैसे मौका देखती रहती। उसके कमरे में पहुंच कर
किताबें काव्य फैलाती तुरंत आवाज लगा देती, कभी अपने शहर में दर्द का बहाना बनाकर तेल लगवाती, कभी मोहल्ले की अपनी सहेलियों के आने पर चाय बनवाती और कहते ये सबके साथ बैठो वरना लोग क्या कहेंगे। नंदिनी कसर कर रो जाती, मेरी माँ तो मेरे पढ़ने बैठने पे कभी डिस्टर्ब नहीं करती, मगर प्रीसा भी निकट है, क्या करे। नंदिनी के माता पिता भी आते तो उसका मुरझाया चेहरा देखकर सब समझ जाते, मगर नंदिनी की सासू माँ उसे अपने मायके भी नहीं जाने देती, जिससे वो वहीं पढ़ सके। और कुछ दिनों बाद नंदिनी की ननद घर आई, इसी बीच जीजाजी की नौकरी चली गई थी। उन्होंने बीएड ट्रेनिंग का फार्म भरा था। सासू माँ सभी चाह रहे थे कि सुबह दीदी किसी तरह नौकरी में लग जाए। दीदी के आते ही मम्मी जी ने सख्त निर्देश दे दिया, देखो सुबह को कोई तकलीफ ना होने पाए, उसे खाना बनाकर कमरे में थाली पहुंचा देना, उसे अपनी पढ़ाई के बीच में डिस्टर्ब करना पसंद नहीं, अगर कोई आए जाए तो तुम्हें सब देखना, वैसे भी पढ़ाई के साथ दुनियादारी निभाना जरूरी नहीं। नंदिनी निशब्द मम्मी जी को देख रही थी, जो मम्मी जी ने कहा वो पूरा कर रही थी। आज जीजाजी आए, सुबह दीदी से मिले, दीदी यहीं रहकर पढ़ाई कर रही है ना। मम्मी जी ने नंदिनी से कहा कि वो सब काम निपटा कर ऊपर जाए, तो जब तक वो आवाज ना दे नीचे ना आए, न जाने क्यों आज नंदिनी ने बहुत दिनों बाद अपनी किताबें खोल ली। कसक कर गालों पर आंसू लुढ़क आए, मगर संयम नहीं गंवाना, मिले समय का सदुपयोग पढ़ने में करना है। पढ़ते पढ़ते काफी देर हो गई, आज बहुत दिनों बाद इतना पढ़ पाई हूँ। न सुबह की थकान याद रही, न शाम के अत्यंत कामों की लिस्ट। बहुत देर हो गई, आज से अभी तक मम्मी जी ने किसी काम के लिए नीचे नहीं बुलाया, क्या करूँ। नदिनी नीचे सीढ़ियाँ उतरी रही थी कि ठिठक गई, मम्मी जी की जोर जोर चिल्लाने की आवाज आ रही थी। नंदिनी का कमरा तो छत के कोने में, अंत कुछ पता ही नहीं चलता कि नीचे क्या चला है, क्या हाल बना रखा मेरी बेटी का। मेरी फूलती बच्ची कैसी कमजोर हो गई। मेरी बेटी पढ़ने में कितनी होशियार थी, मगर उसे कभी पढ़ने आगे बढ़ने नहीं दिया। आज नौकरी छूट गई तो बीएड कराने चले। अरे जब तक मेरी बेटी अपने पाँव पर नहीं खड़ी है जा तुम जैसे जलादों के घर नहीं भेजूंगी, को देना अपनी माँ से जाकर उसके राज में कैसा घुट घुट कर जी रही है, वह मैं सब जानती हूँ। मैं किसी से नहीं डरती, तो इसलिए मम्मी जी ने मुझे नीचे उतरने से मना किया था। नंदिनी को सामने खड़ी देखकर उसकी सासू माँ ने शक पका कर पूछा, दरअसल सासू माँ अपने दामाद को खूब खरी खोटी सुनाई रही है, तुम कैसे नीचे आई। मैंने तो मम्मी जी ऊपर बाथरूम नहीं है, मैं कब तक नीचे नहीं उतरती, और आज नीचे न आ जाती तो आप कितनी समझदार और उदार है, कैसे जान पाती। आपने तो मेरी आंखें खोले, कुछ छिपाने की कोशिश मत कीजिएगा, मैंने सब सुन लिया था। नंदिनी भागकर अपने कमरे में गई और फटाफट अपना बैग लेकर बाहर आई। मम्मी जी के पैर सुखल बोरी, मम्मी जी आशीर्वाद दीजिए और दुआ कीजिए, आपकी बेटी और बहू दोनों अपने पैरों पर खड़े होकर ही अपने अपने ससुराल में वापस जाए। और हाँ जीजा जी, यहाँ आपका जो अपमान हुआ मैं सबकी ओर से कर बद सम्मा मांगती हूँ। इस घर में प्यार दुख दर्द सब अपनों के ही समझी जाती, फिर आप दामन होकर भी सम्मान ना पा सके तो मैं तो वैसे भी पराये को की चाहिए। और नंदिनी मजबूत इरादों के साथ अपना बैग पकड़े तीर की तरह घर से